जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज तो हम एक है, एक है एक है, आवाज तो हम एक है, एक है एक है, आवाज तो हम एक है। एक है एक है। तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, मनमानी किसी का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। प्रदूषण को बंद करना होगा, करना होगा करना होगा। हम लोगों के साथ में छलावा हुआ है कि हम लोगों के साथ में बैठा के बोला गया है कि आपके यहाँ हम लोग गोडाउन बनाएंगे और बाद में यहाँ मैन्युफैक्चरिंग। बोला कि आके थोड़ा मेरा घर आके देख लीजिए, आप लोग प्लान बैठाए हैं अपना फायदा के लिए और हम लोग का जान मार रहे हैं। तो आज तक कोई प्लांट का या कोई मुंशी या कोई मैनेजर या कोई मालिक आज तक इन लोग का बात को समझा नहीं। हम लोग सहमत हैं और हम लोग 9 तारीख को 8 बजे से प्लांट बंद करेंगे। जमीन को कैप्चर कर लेगा वो अपने आप को। जब रुपया अभी देख रहा है अपने हम लोग का पैसा है, हम लोग का पैसा नहीं है। हम लोग कहेंगे सीधे बोलती है कि सनसनाहट का आवाज होता है, सेंट बहुत आता है घर में, पंखा चलते रहता है तो पंखों को भी सेंट बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पंखों के अंदर भी, घरों के अंदर, रूमों के अंदर भी पूरा सेंट। लोगों को सुनने में आ रहा है कि आँख में दर्द हो रहा है, माथा में दर्द हो रहा है, कई तरह का बीमारी फैल रहा है। इसको मैंने इस चीज़ का सुनने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन पर। आवाज़ से अलग ही प्रदूषण, मोनोऑक्साइड क्या क्या करके ब्लास्टिंग किया जाता है, उससे जो निकलता है आयरन की मात्रा वो हम ही लोग के डायरेक्ट घर में डायरेक्ट। और यहाँ पर लोग 1 से 150 के संख्या में लोगों को टीबी और सांस के रोगों से बीमार हो गए हैं सभी लोग। और काफ़ी परेशानी हो रही है। यहाँ का जल प्रदूषित हो गया है, वायु प्रदूषित हो गया है। इसके कारण हमें रहन सहन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खाने पीने में बहुत सारा परेशानी हो रही है। तो दादा सुनने में आया कि यहाँ कुछ जनप्रतिनिधि लोग ज्ञापन सौंपने भी गए थे, विधायक चाहे वो डीसी के पास हो या फिर विधायक के पास हो, तो उनसे कुछ बातचीत हुई क्या इस मतलब धरना के बारे में या फिर प्लांट को लेके कुछ बात? नहीं, जैसा कि अभी तक हमें ज्ञात है कि इस तरह का अभी तक कोई हमें न्यूज़ नहीं है कि भाई कोई ज्ञापन दिया गया हो। आप दिया गया भी होगा तो अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। और यदि संज्ञान लिया रहता तो हम लोग आज बैठते नहीं। और आगामी हम लोग 9 तारीख को हम लोग फिर से जाम करेंगे, गेट जाम करेंगे। और इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पे जो प्रोडक्शन जो हो रही है मुरपा कुजू पूर्वी पंचायत के अंदर में, वो लोहा निर्माण कार्य जो है वो यहाँ से हटा के अपना दूसरा जगह ले जाए और यहाँ पर सिर्फ स्टोरेज का ही आप जो बनाए थे उसी के लिए लेके आप इसको यूज़ करें इस जगह को। चूँकि हमारा खेती बाड़ी भी इससे प्रभावित हुआ है। और यही सब हम कहना चाहेंगे। और क्या, लड़का बच्चा जो है सो पढ़ाई लिखाई में बहुत सारा परेशानी हो रहा है पढ़ने में। और हम लोगों के यहाँ बहुत सारा मजदूर है, काम उम करके आते हैं, रात को सो नहीं पाते हैं काम ठप के वजह से। तो दादा ये बात पूछना चाहेंगे कि यहाँ जो ग्रामीण का जो प्रतिनिधित्व जो करते हैं, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो पंचायत समिति हो या फिर कुछ ग्रामीण लोग भी हों, तो ये तो बात होती है दादा कि कहीं भी प्लांट का यदि बैठाया जाता है तो वहाँ पे तो ग्राम सभा के द्वारा बैठाया जाता है। तो कहीं ना कहीं तो हमको लग रहा है कि इस प्लांट में पूंजीपतियों के अलावा भी कोई मिले हुए होंगे। ऐसा है ना, साफ हम लोगों के साथ में छलावा हुआ है कि हम लोगों के साथ में बैठा के बोला गया है कि आपके यहाँ हम लोग गोडाउन बनाएंगे और बाद में यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करने के योजना और मैन्युफैक्चरिंग करने लगे हैं लोग। और कोई पॉल्यूशन का कोई ये नहीं है, बेवाहियत का पॉल्यूशन यहाँ पे निकलने लग गया है, जिससे हम लोग काफ़ी प्रभावित हैं। तो कहीं ना कहीं तो इसमें लग रहा है कि और लोग भी मतलब जनप्रतिनिधि लग रहा है कि नहीं, हम ऐसे जनप्रतिनिधि लोगों को इसमें हम क्या बोल सकते हैं। जनप्रतिनिधि लोगों का अपना काम कार्यकाल दूसरा होता है। ये नहीं प्लांट बैठाना और उसमें ये इन्वॉल्व करना। देखिए, काम प्लांट बैठाने का मतलब तो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु प्लांट ऐसे जगह बैठाइए जहाँ पे आपका पॉल्यूशन का सॉल्यूशन होना चाहिए। आप बीच गांव में बैठाएंगे तो वहाँ तो प्लांट बैठा वो अपना मनमानी बैठाए, कोई अगल बगल कोई रैयत या कोई
मैंने नेता या प्रतिनिधि मुखिया या कोई वार्ड सदस्य लोग का भी पूछा नहीं किया, और वो अपने मन से जो समझ में आया आगे पोजीशन बस्ती का में बाउंड्री करके और पीछे साइड हमारे गांव पूर्व मुखिया का बेटा से कैसा बुड़बक बना करके और उनको समझा करके रास्ता ले लिए, जो रोड भी काफ़ी लंबा खरीदे और उस बीच में खेत का भी मैंने कटौती किया, उसका आगे का खेत का भी नुकसान हो रहा है, पीछे खेत का भी नुकसान हो रहा है। और जो है अपने मनमानी में जब प्लांट का गेट का बगल में एक टेकलाल महतो का घर है, नया बिल्डिंग बनाया है, उसमें पूरा काफ़ी धूल गर्दा और आवाज़ कड़ाकन टाइप के जब आ रहे तो ये लड़का लोग बोला कि आके थोड़ा मेरा घर आके देख लीजिए, आप लोग प्लान बैठाए हैं अपना फ़ायदा के लिए और हम लोग का जान मार रहे हैं। तो आज तक कोई प्लांट का या कोई मुंशी या कोई मैनेजर या कोई मालिक आज तक इन लोग का बात को समझा नहीं, ना आया देखने के लिए। अब रही बात प्लांट का गेट से 10 फीट बगल मेरा घर है, उसमें एक पानी टंकी है, हम लोग जितना भी पानी पी रहे हैं आज 10 साल से उसमें कभी वैसा नुकसान नहीं पहुंचा। आज 6 महीना 8 महीना पहले जब प्लांट खोला तो मेरी मंजली बहू थी, काफ़ी परेशान में डिलीवरी भी हुआ, और मैंने क्या बोले धूल गर्दा का या पानी का डस्ट से हमने बच्चा को कुछ नर्सिंग होम में डिलीवरी भी कराए, लेकिन बीमारी से हॉस्पिटल रानी चिल्ड्रन रांची में भी इलाज कराया, काफ़ी पैसा गरीब, मैं खुद बीपीएल धारी हूँ, मैं कहीं नौकरी चाकरी भी नहीं करते हैं, लेकिन जब से प्लांट बैठा तब से हमको अपने आप में एहसास आया कि शायद इसका ही धूल या गर्दा या डस्ट से हम लोग का बीमारी फैला, और इसका पानी जो हम लोग पी रहे हैं वो काफ़ी नुकसान जा रहा है। अब प्लांट का आदमी को हम लोग का गरीब को बात करने तक भी हम लोग से काफ़ी दूर बना के रखा हुआ है, जिसमें हम लोग पूरा रैयत पूरा ग्रामीण गांव अगल बगल जो भी हम लोग हैं, हम लोग खुश नहीं है। इस प्लांट कहीं और जगह लेके बैठावे, हम लोग का कोई आपत्ति नहीं है। और चाचा ये बात सुनने में आया है कि यहाँ मुरपा ग्रामीण द्वारा भी एसकेबी प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा गया था, तो उधर से भी कुछ बात वार्ता का कुछ विषय में बात हुआ क्या? हाँ, हमारा बच्चा लड़का लोग जो भी है भाई भतीजा लोग कोई भी कागज लिखित, हम पढ़े लिखे उतना नहीं इसलिए हम नहीं बता पाएंगे, जितना जानते हैं उतना ही बताएंगे। कुछ लिखित थाना प्रभारी को भी दिया गया, कुछ प्लांट वाला मैनेजर या मालिक को भी दिया गया, कोई आज तक जवाब नहीं दिया। जिसका बैठक में हम लोग एक तय किए कि 9 तारीख को सारा माता पिता बच्चा बुतरू हम लोग गेट को बंद करेंगे, और अथियाना वहाँ जो बात करने आएंगे उनसे हम लोग सहूलियत सुरक्षा अच्छा मने बढ़िया शांतिपूर्वक से ढंग से बात करेंगे। अगर बात ढंग से करेंगे तो हम लोग भी बात ढंग से करेंगे, वाइट के बात करेगा तो हम लोग भी ऐठेंगे। तो कहीं ना कहीं इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, कहीं ना कहीं एसकेबी प्रबंधक से उनका मतलब मिल मिलाव ज़्यादा रहने के कारण भी कुछ बात ऐसा हो सकता है क्या? हाँ है, अगर यहाँ का लोगों है 2-4 गो उन लोग का कांटेक्ट में या 2 पैसा वाला भी हैं, तो उन लोग उनसे संपर्क में है या उन लोग का बात पे वो चल रहे हैं, जबकि जिसके कारण हम लोग का अगल बगल वाला को ढाई ढप्पर गिरता है ट्रैक्टर से या ट्रेलर से, तो आवाज़ जब काफ़ी आता है बोलने जाते हैं तो उन लोग का इशारा से आज तक मालिक नहीं हम लोग का प्रभाव दे रहा है या हम लोग का वैल्यू नहीं दे रहा है 2-4 को वैसा लोग जो नाम आएगा। तो आगामी 9 तारीख को आप लोग क्या मतलब प्रोग्राम रखे हैं, क्या उसमें आपको कार्रवाई करना है 9 तारीख को? 9 तारीख यही प्रोग्राम रखे हुए हैं कि भाई हम लोग सब लिखित के साथ सूचना दे रहे हैं, बात नहीं करने आ रहा है, इसलिए हम लोग प्लांट का गेट जो है बंद करेंगे और बोलेंगे कि भाई आप यहाँ से प्लांट बंद कीजिए। तो कहीं ना कहीं 9 तारीख को अनिश्चित हड़ताल में सुनने में आया कि मुरपा ग्रामवासी को मतलब रहना है, तो उसमें कुछ प्रबंधक या फिर कुछ प्रतिनिधि से बात हुई है क्या? नहीं, सर समर्थन की कोई बात नहीं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूंजीपतियों द्वारा या बड़े बड़े निवेशकों से मिल मिला के ग्रामीणों को यहाँ पे बेचने का काम किया जा रहा है, चाहे वो प्रदूषण को लेके हो, चाहे वो शिक्षा बात करके वो रखा वहाँ पे, जिसका वो किसी से जिक्र नहीं किया गया, गांव के किसी भी आदमी से जिक्र नहीं हुआ है इस बारे में, किसी तरह ग्राम सभा या किसी को कोई जानकारी नहीं है। बस इसी तरह हवा में ही बात हुआ है कि वहाँ पे लोहा का ये रखा जाएगा एंगल वगैरह, और वो रखा भी गया, लेकिन गांव से के किसी का आदमी को कुछ भी जानकारी नहीं था और कि इसमें क्या काम होगा या कुछ भी, बस इसी तरह से बताया गया सबसे
कि उसमें लोहा का एंगल वगैरह रखा जाएगा और उसके बाद फिर अचानक से वहाँ पे एक प्लांट का रूप दे दिया गया। उसमें अभी वेल्डिंग, सैंड ब्लास्टिंग इस तरह का और बहुत ज़ोर ज़ोर से मतलब एंगल को पीटा जाता है। बहुत सारा वेल्डिंग मशीन लगा हुआ है और 3-4 जगह पे सैंड ब्लास्टिंग किया जाता है, जिससे लोहा का कण बहुत सारा उड़ता है। और जो कि सामने में मतलब प्लांट के बिल्कुल सामने में घर है, जहाँ पे सब ग्रामीण के घर में डस्ट घुसता है, सब लोग सांस लेते हैं आयरन का कण को। कपड़ा घर में बूढ़ा बुजुर्ग, बाल बच्चा है, नवजात शिशु है, 1 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का, उनको बहुत नुकसान हो रहा है। पढ़ाई में बच्चा लोग ध्यान नहीं लगा पा रहा है। जो बुजुर्ग हैं उनको बिना किसी वजह के सर में तनाव रहता है, शरीर में थकान महसूस होता है और सैंड ब्लास्टिंग से जो आयरन का कण ज़मीन में आ रहा है उससे हम लोग का खेत में जो नुकसान हो रहा है पूरा बह रहा है। खेती में वो लोहा का कण जो बह के आ रहा है उससे खेती में बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे जो उगाए हुए फसल हैं, गोभी और भी इस तरह का सब्जी है जिसमें कि लोहे के कण घुस जाते हैं, उनको कितना भी सफाई करने के बाद भी वो साफ़ नहीं होता है और उसको हम लोग मतलब खाना के द्वारा मतलब खा जाते हैं और श्वास में भी हम लोग को उसको लेते हैं आयरन का कण, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। हम लोग के यहाँ बच्चे जो हैं 9th-10th में पढ़ने वाले या छोटे बच्चे हैं वो पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं रख पा रहे हैं और ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, कृषि प्रदूषण और पढ़ाई में जो बाधा आ रहा है, मेन मुद्दा हमारा यही है। हम लोग को किसी तरह का नौकरी, किसी तरह का कोई लालच नहीं चाहिए। हम लोग को बस यही चाहिए कि गांव के बीचों बीच में जो प्लांट लगाया गया है उसको बंद किया जाए। हमको किसी तरह का कोई लोभ लालच हम लोग को नहीं है। हम लोग किसी भी तरह का लोभ लालच में नहीं आएंगे और यही चीज़ हम लोग आज जो रखा गया था मीटिंग, हम लोग इसी बात पे चर्चा हुआ और इस एकजुटता लाने के लिए हुआ। सब लोग सहमत हैं और हम लोग 9 तारीख को 8 बजे से प्लांट बंद करेंगे, गेट जाम करेंगे। हम लोग ना हर जगह पे डीसी हो, चाहे पोल्यूशन विभाग हो, चाहे और भी विधायक हो, सांसद हो, सब जगह पे हमने लिखित आवेदन दिया, थाना में भी दिया और प्लांट के जो मैनेजमेंट है उनको भी दिया। किसी तरह का वार्ता के लिए अभी तक मैनेजमेंट की तरफ से 7 दिन का वक्त दिया हुआ था जो कि ख़त्म हो चुका है। अभी तक किसी तरह का वार्ता के लिए कोई भी सूचना नहीं आया है, तो हम लोग आज फाइनल डिसीजन ले लिए हैं। हम लोग 9 तारीख को गेट जाम करेंगे और प्लांट को बंद करेंगे हर हाल में, चाहे जो हो। हम लोग ठान चुके हैं प्लांट बंद करना है, मतलब बंद करना है, क्योंकि हमारे गांव के जो बच्चे हैं, जो भविष्य हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके साथ समस्या है। उसको देखते हुए हम लोग फ्यूचर को देखते हुए किसी भी हाल में इसको बंद करेंगे, ठान चुके हैं। तो दादा ये बात हटेंगे नहीं। दादा ये बात आपसे बोलना चाहेंगे कि आप लोग मुरपा के जनप्रतिनिधि एसकेबी प्रबंधक से ज्ञापन सौंपे थे, तो मतलब वहाँ से उधर से कुछ बातचीत हुई क्या वार्ता के विषय में या फिर कुछ समस्या को खत्म करने के विषय को लेके? जी नहीं, हम लोगों ने मतलब 1 महीना से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सब जनप्रतिनिधि और जो हमारे प्रशासन के लोग हैं उनको भी सूचना दिए, आवेदन दिए, तो अभी तक इस तरह का कोई कार्यवाही नहीं हुआ और हम लोग प्लांट में भी लिखित दिए हुए हैं और 7 दिन के लिए हम लोग वार्ता करने के लिए लिखित उसमें दिए हुए हैं आवेदन, लेकिन वो अभी तक उस बात पे कोई भी सूचना नहीं है प्लांट के मालिक या मैनेजमेंट की तरफ से। तो हम लोग आज लास्ट था हम लोग का जो टाइम दिए हुए थे और हम लोग आज इसीलिए अपना मीटिंग रखे हैं और फाइनल कर चुके हैं हम लोग कि 9 तारीख से हम लोग गेट जाम करेंगे और प्लांट को बंद करना है। तो दादा एक बात और बोलना चाहेंगे कि अभी की जो मतलब वर्तमान जो सरकार है वो तो कहती है कि जल जंगल जमीन की सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं पता चला है कि एसकेबी के जो प्रबंधक है उनका कहीं ना कहीं मतलब राजनीतिक दल से उनका गठबंधन है, राजनीतिक दल से उनका पहचान है, तो कहीं ना कहीं सुनने में आया कि वो वही सब बात यहाँ दबाने का काम किया जा रहा है। वो कहाँ तक सही है? जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। जो प्लांट के जो मालिक हैं वो कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है कि जो अभी वर्तमान में सरकार है उनसे मिले जुले हैं और भी हमारे गांव के जो उन्होंने ज़मीन दी है वो कुछ पूंजीपति लोग हैं जो गांव के गरीब किसान जो हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो अनपढ़ हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, बाल बच्चे को मारने का धमकी देते हैं, उठवा लेने का कि मतलब वो ये धमकी
राजनीति देते हैं हमेशा, जो कि बहुत गलत है और उनको आज से यही करते आए हैं। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। अब पढ़े लिखे सब युवा लड़का लोग आए हैं और हम लोग सबका साथ लेके चल रहे हैं। हम लोग किसी तरह का कोई राजनीति में नहीं आ रहे हैं, किसी तरह का हम लोग का कोई आवेश नहीं है एक दूसरे के बीच में। हम लोग सबको लेके चल रहे हैं, एक साथ लड़ेंगे और मिलजुल के लड़ेंगे। हम लोग इसको बंद ही करके रहेंगे, चाहे जो हो, हम लोग प्लांट को बंद करेंगे। तो आगामी 9 तारीख, आने वाले 9 तारीख में आप लोग का जो भी जनप्रतिनिधि लोग का, क्या आप लोग का आगे का टारगेट है, क्या मतलब आप लोग का अगला कदम रहेगा? हम लोग का अगला कदम, बस इसी अगला कदम जो हम लोग उठाने वाले हैं उसके लिए ही हम लोग आज समीक्षा बैठक रखें, जिसमें ये निर्णय लिए हम लोग। और हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो गांव के अभिभावक स्वरूप लोग हैं, जो राजनीति के विशेषज्ञ हैं, उनसे हम लोग राय मशवरा लिए, सबका साथ लिए, सब राजनीति के लोगों से बातचीत हुआ, सबका सपोर्ट चाहिए। सबसे विनती किए कि हमारे गांव में जो गरीब लोग रह रहे हैं, किसान हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करवाने के लिए भेलोर जाने के और वहाँ का व्यवस्था नहीं है, वैसे लोग जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बीपीएल से किसी तरह खाना चावल जो मिल रहा है उससे खा के रह जाते हैं, मजदूरी कर रहे हैं मनरेगा में, वो लोग भेलोर जाके और एम्स जाके वो लोग उपचार नहीं करवा सकेंगे अपना। इसके लिए हम लोगों ने सबने विचार लगाया, सबने अपने से मिलजुल के एक संकल्प लिया। हर चीज़ का प्रदूषण फैल रहा है, गंदगी आ रहा है और बहुत आदमी को ऐसा गंदा खा रहा है और सेंट दे रहा है, सब आदमी को परेशानी हो रहा है। तो हम लोग कहाँ जाए? सब बोल दीजिएगा कि हम लोग के यहाँ से उठा कर ले जाएगा कहीं जगह और ले लीजिएगा, पूरा ज़मीन को कैप्चर कर लेगा वो। अपने आप को जब रुपया अभी देख रहा है, अपने हम लोग का पैसा है, हम लोग का पैसा नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो कहीं ना कहीं बीच गांव में प्लांट बैठाने का जो परमिशन है वो क्या आप लोग का मतलब ग्राम सभा के द्वारा दिया गया था? कोई नहीं दिया है हम लोग, कोई नहीं दिया। हम लोग कोई नहीं पूछा है कि यहाँ के बैठाने जा रहे हैं, प्लांट करने जा रहे हैं, प्लांट करने जा रहे हैं, कोई नहीं पूछा है हम लोग। तो आगे सुने महाराज चाची की 9 तारीख को अनिश्चित बैठ रहे हैं धरना में, उसके बारे में क्या बोलना चाहिएगा? बोलना यही है कि प्लांट बंद कीजिए, धरना देना है। हम लोग का बाल बच्चा का कुछ अति आगे दम के कुछ भविष्य बनना चाहिए और प्लांट को बंद कर दीजिए। तो मतलब कहीं ना कहीं आप लोग प्लांट को बंद कराने में ही लगे हुए हैं? हाँ, मतलब उससे कुछ लाभ लेना नहीं है, मतलब बंद ही कराना है? नहीं लेना। इसके बारे में क्या बोलना चाहिएगा? हम लोग नहीं लेना है। हम लोग का कोई नहीं, खाली खेलते रहती है, बैठती है बच्ची लोग, पढ़ाई भी नहीं करती है। बोलते हैं तो कहते क्या सुनेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो कुछ आवाज़ यहाँ सुनाई नहीं पड़ता है। किताब पढ़ने लगते हैं तो ध्यान उधर चल जाता है, ठपर ठपर आवाज़ होने लगता है, वही वाला वहाँ सुनाई देता है। उसके बाद बोलने लगती है कि नहीं पढ़ेंगे, सीधे बोलती है कि सनसनाहट का आवाज़ होता है, सेंट बहुत आता है घर में, पंखा चलते रहता है तो पंखों को भी सेंट बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पंखों के अंदर भी, घरों के अंदर, रूमों के अंदर भी पूरा सेंट जा रहा है। ऊपर से नीचे का बाहुबल दिख रहा है कि एकजुटता दिख रहा है हम लोग के बीच में। तो दादा बोल रहे हैं कि अभी तक आप लोग का क्या क्या जन समस्या है और प्रबंधन के द्वारा क्या क्या मांगे आपने रखी है? मांग हम कुछ नहीं रखे, बस हम यही मांग है कि फैक्ट्री बंद हो। जैसे कि देख रहे प्रदूषण से पूरा मेरा नया घर 1 महीना पहले ही कंप्लीट हुआ है, 1 महीना का कोई घर भी नहीं बोलेगा, इतना प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषित के साथ साथ मेरी माँ बीमार है, भेलोर से इलाज चल रहा है, तो और बहन का भी वही समस्या आ गया है जिसके ऑपरेशन करवाना पड़ा। आवाज़ से तो अलग ही प्रदूषण, मोनोऑक्साइड क्या क्या करके ब्लास्टिंग किया जाता है, उससे जो निकलता है आयरन की मात्रा वो हम ही लोग के डायरेक्ट घर में डायरेक्ट घुसता है। और खाना उना जो बेड में सोते हैं पूरा देखिएगा, सुबह शाम अभी सोने से पहले पूरा डस्ट भरा रहता है। हर दिन साफ़ करते हैं, पर डे साफ़ करते हैं, फिर भी सोने से पहले एक बार साफ़ करके सोते हैं, फिर दूसरा दिन फिर सोने से पहले साफ़ करते हैं। मगर दिन भर में इतना गंदा हो ही जाता है कि हम साफ़ करते करते परेशान हो गए यार। इतना प्रभावित है कि गर्दा से सोच नहीं सकते हैं। दादा बोलना चाहेंगे आपसे कि यहाँ जो प्लांट जो एसकेबी जो लगाया गया है वो तो गांव के बीचों बीच बिना ग्राम सभा का नहीं लगाया जाता, लेकिन ऐसा यहाँ पे मतलब चूक किसके द्वारा हुई, इसके बारे में कुछ बताइए। कोई ग्राम सभा नहीं, किसी के से पूछा पूछी नहीं, हमको इतना ही पता है। उस टाइम तो हम जब यहाँ फैक्ट्री लग रहा था उस बीच हम जो भी कहीं करते थे तो जाना आना रहता था, तो उतना हमको जानकारी नहीं था। बस यही जानकारी था कि यहाँ सिर्फ सामान रखने के लिए ही
रास्ता पहले बस्ती के बीचों बीच मांग रहा था, तो ग्रामीण ने विरोध बहुत ज़्यादा ही किया। तो ग्रामीण के विरोध से गांव के अंदर से रास्ता उसको नहीं मिल पाया। जो फिर उधर से 4 लाइन की तरफ से किसी एक छविनाथ महतो है जिसका ज़मीन खरीद के रास्ता बीचों बीच निकाला और वही आना जाना करता है। और अभी फ़िलहाल तो बस्ती तरफ से भी आना जाना कर रहा है। पढ़ लेने के लिए भी डिस्टर्ब कर रहा है, जब भी आता है हॉर्न सायरन बजाते रहता है गाड़ी वाला। बहुत समस्या हो रही है। तो इधर अभी मतलब मुरपा जनप्रतिनिधि द्वारा मतलब आप लोग के बीच जगह जगह पे उच्च अधिकारियों द्वारा ज्ञापन भी सौंपा गया था। क्या उधर से कुछ वार्ता को लेके या फिर जन समस्या को लेके कुछ ऊपर से कुछ पदाधिकारियों से बात हुई क्या? कोई पर कुछ जवाब नहीं आ रहा है। हम लोग तो 1.5-2 महीना से परेशान हैं। डीसी, डीडीसी, एसपी, डीएसपी, फिर कुजू थाना, मांडू थाना, विधायक के पास भी लेटर गया है। सीईओ, वीडियो सब के पास हम लोग लेटर दे चुके हैं। अभी पर्यावरण विभाग में भी दे चुके हैं। वहाँ तो डायरेक्ट पर्यावरण विभाग बोलता है हमको एनओसी नहीं दिए हैं, बिना कागजी पत्र चल रहा है यहाँ पे फैक्ट्री। तो आप देख सकते हैं साथियों कि मतलब कि यहाँ देखिए बड़ा प्रबंधक द्वारा मिलके, बड़ा फैक्ट्रियों के मालिक द्वारा मिलके, जनप्रतिनिधि हो या फिर ग्रामीणों के बीच किस तरह शोषित करके यहाँ पे प्लान डाला गया है और यहाँ पे ग्रामीणों को शोषित किया जा रहा है। और ये देखने की बात है कि ये एक जगह यहाँ का समस्या नहीं है, ये समस्या हर जगह का है कि यहाँ पे बड़े पूंजीपतियों हो वो अपने बल और धन के प्रति वहाँ ग्रामीण लोगों को जाके अपना जोर जबरदस्ती से अपना प्लान बैठाते हैं और कहीं ना कहीं कुछ वहाँ के प्रतिनिधियों को पैसे के बलबूते हो अपना वो मतलब खरीद बिक्री का काम करते हैं। और सरासर ये ऐसो मतलब समझिए को दयनीय स्थिति हमारा यहाँ झारखंड का बनता जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये हमारे मतलब कि जन अधिकारियों के लिए हो या फिर हमारे ग्रामीण वासियों के लिए हो, ये बहुत ही दुखदायी और मतलब खतरनाक साबित हो सकता है। इसके लिए कहीं ना कहीं हम आग्रह करेंगे कि आगामी आने वाले 9 तारीख को सब जन बल के साथ हमारे यहाँ मुरपा वासियों के अकालकालीन सथी में पहुँचने का यहाँ काम करेंगे। जय झारखंड, जोहार झारखंड। कि पूरा कागज़ पत्तर हम लोग सही जगह सब जगह दिए और बात भी हम लोग को गांव ग्रामीण से समझौता भी नहीं हुआ, जिसके चलते आज हम लोग को फिर दोबारा पुनः पूरा ग्रामीण को बैठना पड़ा दुर्गा मंडप के परिसर में। जो कि तय किया गया दिन 9 तारीख को माने धरना प्रदर्शन में हम लोग पूरा ग्रामीण बैठेंगे, जिसका हल हम लोग को माने सुना जाए, समस्या का हल निकाला जाए कि कैसे क्या करना है कि नहीं करना है, वो सब उसी दिन हम लोग का फैसला हो जाएगा। तो आप लोग एसकेबी प्रबंधक से क्या मांग रखे हैं? एसकेबी प्रबंधक से यही मांग रखे हैं कि यहाँ जो ब्लास्टिंग होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, जो हम लोग को खेत में भी यहाँ के गरीब किसान लोग को काफ़ी नुकसान हो रहा है। खेती से कभी बाउंड्री गिर जाता है, धान लगाए हुए में भी उसका भी कुछ मुआवजा भी नहीं मिलता है। इसी तरह समय बीतते जाता है। फिर इसलिए हम लोग को पूरा समस्या है। यहाँ के लोगों को सुनने में आ रहा है कि आँख में दर्द हो रहा है, माथा में दर्द हो रहा है, कई तरह का बीमारी फैल रहा है। इसको मैंने इस चीज़ का सुनने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन पर हम लोग शांतिपूर्वक बैठेंगे। तो सुनने में आया कि एसकेबी प्रबंधक द्वारा ग्रामीणों के कुछ लोगों को खरीद बिक्री कर इस आंदोलन को कमजोर करने की स्थिति में देखा जा रहा है। इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अभी जैसा कि पूरा गांव में हम लोग घूमे तो यहाँ के बड़े बुजुर्ग या कुछ लोग तो बैठक में नहीं बैठे हैं। इससे पता चल रहा है कि हम लोग को कहीं ना कहीं गांव ही आदमी से गलत फहमी का नज़र आ रहा है, जिसके चलते धरना में जबकि सूचना देने पर भी नहीं बैठ रहा है। तो जो व्यक्ति का नाम उस तरह आ रहा है तो क्या गांव में उस तरह आदमी को चिन्हित किया जाएगा? क्या चिन्हित किया जाएगा? क्या बोलना चाहिए? उसमें उसी दिन धरना प्रदर्शन में फिर हम लोग को बैठेंगे। उसी दिन नहीं आएगा तो अपने आप माने चिन्हित हो जाएगा। इसलिए ग्रामीण प्रभावित का जो बात है उसमें भाई आप क्यों नहीं आए हैं, इसके लिए मैं आप लोग को मैंने कहती है। अब देखिए हमारे बीच एक और